हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण, इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, और उसी प्रकार यहाँ पर जो आंतरिक प्रभाव वाला अपवाह तंत्र है, और दूसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र है। इन तीनों अपवाह तंत्र के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पूछ ले कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी में और अंत में ये गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, इधर जो बहने वाली जो नदियां हैं, जिसमें बनास है, काली सिंध है, पार्वती है आदि नदियां, ये सभी नदियां आगे चलकर ये चंबल नदी में मिल जाती हैं, और चंबल नदी आगे चलकर यमुना में, और यमुना आगे चलकर गंगा में मिल जाती है, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही नदी, लूनी और साबरमती, पश्चिमी बनास और इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। जो पश्चिमी भाग, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इधर की जो सभी नदियां हैं वो अपना जल को अरब सागर में यहाँ पर ले जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतरी नदी, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर अंदर ये नदियाँ बहती हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। जिसमें ये नदियाँ ऐसी हैं जो राजस्थान से बाहर नहीं बहती, राजस्थान के अंदर अंदर ये बहकर लुप्त हो जाती हैं। जिनमें से घग्गर नदी है, बाणगंगा है, कांतली है, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि ये ऐसी नदियाँ हैं जो राजस्थान के आंतरिक भाग में बहती हैं और यहीं लुप्त हो जाती हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन, देखो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई सा पूछ ले कौन सी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो उनमें आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएंगे इन नदियों का, तो एक नहीं होगा, तो आपको ऐसा छांटना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो चंबल नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पीटीईटी 2024 में और राजस्थान पुलिस में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6, चंबल एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो पूछा जाए कि राजस्थान में एकमात्र कौन सी नदी है जो वर्ष भर बहती है, तो वर्ष भर जो बहने वाली नदी है वो है आपकी चंबल नदी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसोरगढ़ में प्रवेश करती है। चंबल नदी जो राजस्थान में जो प्रवेश करती है, इसकी एंट्री होती है वो होती है चित्तौड़गढ़ के भैंसोरगढ़ से, और इसे प्रवेश करिए कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में ये मिल जाती है। फिर आपको पता ही है यमुना गंगा में और गंगा आपकी बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनमें से बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती, ये आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जिनमें से बनास है, बेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है और पार्वती, ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये सभी नदियाँ ऐसी हैं जो चंबल नदी में मिलती हैं, और चंबल नदी आगे चलकर आपकी यमुना में और यमुना गंगा में मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये क्वेश्चन देखो काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा कौन सा नगर है, कोटा नगर है जो राजस्थान का औद्योगिक नगर कहलाता है। ये भी आप इसमें याद रखें।
जिसमें ये जो नगर है कोटा, ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ जो शहर है वो कोटा शहर है, ठीक है ना। इसे हम राजस्थान का औद्योगिक नगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। जो बनास नदी है ये राजस्थान की कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। किस जिले से निकलती है, तो राजसमंद जिले से निकलती है, ये भी आपको इसमें याद रखें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 2-3 बार पूछा गया है। अध्यापक 2022 में, खास सुरक्षा अधिकारी 2019 में, ग्राम सेवक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो चंबल नदी कहाँ से ये बनास नदी निकलती है आपकी राजसमंद जिले से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, बनास एक मौसमी नदी है, तो मौसमी नदी कौन सी है, बनास नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। पूर्णतः जो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है, वो आपकी बनास नदी है, ये आप इसमें याद रखना है आपको, ठीक है ना। सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी बनास नदी, इसमें आप याद रखें। और ये मौसमी नदी है, जब मौसम होता है बरसात का, ये अपने ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार ये बहती है। अगला है आपका, बनास की लंबाई की पूछी जाए तो बनास की जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर, ये इसमें आप याद रखना है। वन रक्षक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बनास की जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। टोंक बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। जो टोंक जो आपका ज़िला है ये बनास नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। चंबल और जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि हैं, ठीक है ना, ये भी आप इसमें याद रखें। पूछा जाए कि बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मैनाल है, कोठारी है और बेड़च और खारी, ये आपकी बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। देखो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा होता है, कहाँ तक होता है, बालोतरा तक। जो बालोतरा है, बालोतरा का ये जो नदी है इसका जल रहता है मीठा, लेकिन बालोतरा के जैसे बाद ये नदी बहेगी तो इसका जल खारा होने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 लूनी नदी की जो सहायक नदी हैं जिनमें है जोजरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है CET 2022 में। एक है बांडी, दूसरी है जवाई और मिशड़ी, खारी, शुकड़ी, शागी और गुइया, ये जो नदियां हैं ये आपकी लूनी नदी की सहायक नदी हैं, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से आपकी माही नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो मध्य प्रदेश जो आपका स्टेट है, यहाँ से यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान यहाँ पर जो ये MP है, यहाँ पर पहाड़ी है आपकी विंध्याचल की पहाड़ी, यहाँ से ये आपकी माही नदी निकलती है। और इस तरह से ये यहाँ से जो आपके बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ का जो इलाका है और बांसवाड़ा का, यहाँ से ये बहती हुई इन 2 जिलों से और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो माही नदी है ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों से बहती हुई ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वही क्वेश्चन है कि माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा से और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद ये कहाँ खंबात की खाड़ी में गिर जाती है यानी मिल जाती है, ये आप इसमें याद रखना है आपको। माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है, सोम है और जाखम है, आपको याद रखना है। सोम और जाखम ये 2 नदियाँ हैं जो माही नदी की सहायक नदी हैं, ये आप इसमें याद रखें। कौन सी, सोम और दूसरी जाखम, देखो ये आप इसमें याद रखना है। कौन सी है, सोम नदी और जाखम नदी, ये आपकी माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है आपका, बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है, ये आप इसमें याद रखना है। जो बाणगंगा जो नदी है आपकी, ये इसका जो उद्गम है जहाँ से निकलती है अरावली की पहाड़ी, बैराट, जो बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की, तो यहाँ से ये निकलती है कौन सी, बाणगंगा, ठीक है ना, जो कि जयपुर जिले से होती हुई। अगला है आपका, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, तो कौन सी नदी है जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, तो वो है आपकी बाणगंगा। कौन सी है भाई, बाणगंगा। तो बाणगंगा वो नदी है जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको याद रखना है। जो चंबल जो परियोजना है
ये किन दो स्टेटों से मध्य में है? तो ये है आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। देखो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। तो ये चंबल जो परियोजना है राजस्थान की, इसके अंतर्गत इसके जो कुल 4 बांध बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। चंबल जो परियोजना आई, इसके अंतर्गत 4 बांध बने गए, ये आपको याद रखना है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना, ये आपको याद रखना है। गांधी सागर बांध है कहाँ पर बना है, कहाँ पर स्थित है ये आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, ये आपको याद रखना है। कौन सा है? गांधी सागर बांध, ये आप इसमें याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ पर है आपका राणा प्रताप सागर बांध। वहीं पर कोटा जो जिला है वहाँ पर आपका जवाहर सागर वो कोटा बैराज बांध। ठीक है ना, 2 बांध हैं आपके कोटा जिले में, एक जवाहर सागर है, दूसरा कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल आपूर्ति और जल विद्युत आपूर्ति और सिंचाई सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना याद रखना है कि कौन से जिले में कौन सा बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका माही बजाज सागर परियोजना। जो माही बजाज सागर परियोजना है ये आपकी बांसवाड़ा में माही नदी पर बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। तो जो माही बजाज सागर परियोजना है ये बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है, माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है ना, ये इसमें आपको याद रखना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है, ये भी आप इसमें याद रखना है। जो माही बजाज सागर परियोजना है ये आपकी राजस्थान और गुजरात इन दोनों की एक सम्मिलित परियोजना है, ये भी आप इसमें याद रखें। राजस्थान और गुजरात ने दोनों स्टेटों ने मिलकर माही बजाज सागर परियोजना को बनाया, ये आप इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कर रही है। ठीक है ना, ये आपको इसमें याद रखें। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास में बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से बीसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया। तो ये भी आप इसमें याद रखना है। जो बीसलपुर परियोजना है इसका जो निर्माण है वो राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास जो बीसलपुर गांव है वहीं पर ये बीसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया था, ये आप इसमें याद रखना है। अगला आपका बीसलपुर जो परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर और टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति होती है। इसमें याद रखना है आपको जो बीसलपुर परियोजना है इस परियोजना से आपके जयपुर और अजमेर और टोंक इन 3 जिलों को यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन आपका सरदार सरोवर परियोजना। जो सरदार सरोवर परियोजना है ये आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान इन 4 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, ये आपको इसमें याद रखना है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर जो परियोजना है इसमें आपके गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान, ये 4 स्टेट इसमें शामिल हैं। इनकी सब मिलकर ये परियोजना बनाई गई और ये आपकी गुजरात में जो नर्मदा नदी पर ये आपकी ये परियोजना है, ये आपको याद रखना है। पटवारी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, जिसमें आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इसमें स्टेट शामिल हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32। राजस्थान में पाली जिले में जवाई नदी पर एक जवाई परियोजना बनाई गई। तो कहाँ बनाई गई? ये पाली जिले में बनाई गई है और जवाई नदी पर ये बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। नाम भी है जवाई परियोजना, तो नदी का तो नाम याद ही हो जाएगा। जवाई परियोजना जवाई नदी पर बनाई गई है और ये पाली जिले में बनी है। अगला है डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर, डूंगरपुर जो जिला है वहाँ पर सोम नदी पर एक परियोजना बनाई। उस परियोजना का नाम है सोम कमला अम्बा परियोजना। क्या है? सोम कमला अम्बा परियोजना बनाई गई है। कहाँ पर? डूंगरपुर जिले के सोम नदी पर। राजस्थान का जो ये दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पर आपका डूंगरपुर जिला है और यहीं पर आपकी सोम नदी पर डूंगरपुर जिले से सोम नदी यहाँ प्रवाहित होती है। इस सोम नदी पर यहाँ पर सोम कमला अम्बा परियोजना बनाई गई, ये आपको याद रखना है डूंगरपुर जिले में। अगला है आपका उदयपुर जिले में मानसी वाकल।
उदयपुर जो जिला है वहाँ पर कौन सी परियोजना है, उसका नाम है मानसी वाकल परियोजना। कौन सी परियोजना है, मानसी वाकल। तो ये छोटी छोटी जो क्वेश्चन है आपको याद रखना है। उदयपुर जिले में कौन सी परियोजना है, तो मानसी वाकल परियोजना है। डूंगरपुर में कौन सी है, तो जो सोम नदी पर है, सोम कमला अम्बा परियोजना। अगला है आपका जो ये मानसी वाकल परियोजना है, ये मानसी नदी पर बनाएंगे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना बनी है, ठीक है ना। जिला याद रखना है आपको, कौन सा है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कौन सी नदी परियोजना, जाखम परियोजना है और जाखम नदी पर है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। नदी का तो नाम, परियोजना से नाम याद हो गया, जाखम परियोजना जाखम नदी पर, लेकिन कौन से जिले में है, तो ये याद रखें आप, प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। उसी तरह मानसी, तो मानसी वाकल नदी पर है, लेकिन वो किस जिले में है, तो ये उदयपुर में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जाखम नदी पर है जाखम परियोजना जो प्रतापगढ़ में है, मानसी वाकल परियोजना है ये आपकी उदयपुर जिले में है, ठीक है। सोम कमला अम्बा परियोजना सोम नदी में है और ये डूंगरपुर जिले में है, ठीक है ना। ये आप इसमें याद रखें। अगला है आपका जयसम्मन झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करा, ठीक है ना, जो कि सन 1687 में और 1691 तक गोमती नदी पर सलूम्बर में करवाया, ये आपको याद रखना है। कब से प्रारंभ हुआ, 1687 से 1691 तक ये कार्य चला, कौन सा, जयसम्मन झील का, जो महाराणा जय सिंह ने करवाया था, जो मेवाड़ के महाराणा थे, ठीक है ना। महाराणा जय सिंह जयसम्मन झील इन्होंने बनवाई और ये 1687 से 1691 तक इसमें कार्य हुआ। गोमती जो नदी है उसके पास में ये आपकी जो जयसम्मन झील, ये इसका निर्माण हुआ और ये सलूम्बर, वर्तमान का जो सलूम्बर जिला है उदयपुर का, यहाँ पर ये आपकी बनी है, कौन सी, जयसम्मन झील। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान जो जयसम्मन जो राजस्थान की मीठे पानी की भी ये सबसे बड़ी झील है, जो कि मानव निर्मित झील है, ये भी आप इसमें याद रखना है, ठीक है ना। जयसम्मन जो झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है ना। हम लोगों ने इसको बनाया है, ठीक है ना, तो एक कृत्रिम झील हो गई एक तरीके से, ठीक है, जो राजस्थान की सबसे मीठे पानी की ये जो सबसे बड़ी झील है। आपका क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्वेश्चन है 38 नंबर, अजमेर में स्थित एक पुष्कर झील है, कौन सी झील है, पुष्कर झील है अजमेर के अंदर, जो कि एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है, ये आपको याद रखना है। ये एक प्राकृतिक झील है जो कि धार्मिक महत्व की है और अजमेर में स्थित है, जिसका नाम है पुष्कर, ये आपको याद रखना है। आना सागर झील है, ये भी आपकी कहाँ पर है, अजमेर में ही है, ये भी एक प्रसिद्ध झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिरोही के माउंट आबू जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है नक्की झील, ये आपको ध्यान रखना है। सिरोही में नक्की झील है, जो सिरोही स्टेट है इसमें नक्की झील है, जो आपकी माउंट आबू क्षेत्र में पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नक्की झील है ये राजस्थान के जो राज्य स्टेट है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ये भी आपको तो याद रखना है। ये कैसी झील है, प्राकृतिक झील है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है राजस्थान की, जिसका नाम है नक्की झील। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी एक प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौका भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। राजसमंद जिले में स्थित जो राजसमंद झील है, इसके जो उत्तरी भाग, जो इसका उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग को हम कहते हैं नौ चौका, ये आपको ध्यान रखना है, नौ चौकी कहा जाता है इसके उत्तरी भाग को। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में झील है जिसका नाम है कायलाना, जोधपुर में एक और झील है जिसका नाम है उम्मेद सागर, जैसलमेर में एक झील है जिसका नाम है गड़ीसर, ये भी आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ये भी आए हुए हैं। जैसलमेर में कौन सी है, गड़ीसर। और आपके डूंगरपुर में भी एक झील है जिसका नाम है गैप सागर, कौन सी है, गैप सागर। बीकानेर में भी एक झील है जिसका नाम है कोलायत, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अलवर में भी एक झील है जिसका नाम है सिलिसेट झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 49, राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर जिले के मध्य सांबर झील, बाड़मेर जिले में पचपदरा, नागौर जिले में डीडवाना, बीकानेर में आपके लूणकरणसर झील है, वो आपकी बीकानेर में, जैसलमेर में एक पोखरण है और जोधपुर में आज जिले में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो झीलें हमने पढ़ी हैं ये आपकी खारे पानी की झीलें हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें पहला क्वेश्चन है, दो अपवार क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है,
उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा होती है जो कि दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की जो उच्च भूमि होती है, ऊंचाई वाली भूमि, उसको वर्षा जल, उसके जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर देती है, बांट देती है, फैला देती है, तो उन्हें बोलते हैं जल विभाजक रेखा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, बताओ। तो मुकंदरा पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी या फिर अरावली। हम सबको पता है कि राजस्थान में जो जल विभाजक का जो कार्य करती हैं वो आपकी अरावली की पहाड़ियाँ करती हैं, जो राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? देखो, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, अरब सागर का है और आंतरिक अपवाह तंत्र है। ये तीनों आपके राजस्थान के अपवाह तंत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में शामिल नदियाँ। जो बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नदियाँ हैं उनमें आपकी चंबल, बनास, काली सिंध और पार्वती, ये सभी आपकी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर, अरब सागर अपवाह तंत्र में शामिल नदियाँ कौन सी है? तो अरब सागर में जो शामिल नदियाँ हैं वो हैं आपकी माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास। ये आपकी ऐसी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में जाकर मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल नदियाँ कौन सी है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं वो आपकी घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल, मेंढा। ये जो ये नदियाँ हैं, ये सभी नदियाँ आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं, जो कि ये आपकी राजस्थान के अंदर अंदर ये बहती हैं नदियाँ, ठीक है ना। ऐसी नदियाँ जो किसी समुद्र तक न पहुँचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाएं, उसे ही आप आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदियाँ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो स्थल पूछा है। तो चंबल नदी का उद्गम होता है, आपको सबको पता है कि विंध्याचल पहाड़ी है, ये आपकी मध्य प्रदेश में है, यहीं से ही आपका चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी व वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी कैसी है? ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो कि वर्ष भर बहती रहती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि सबसे लंबी नदी भी है। अगला है आपका, राजस्थान में चंबल नदी का जो प्रवेश होता है वो होता है आपका यहाँ पर भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से, ठीक है ना। जो भैंसरोड़गढ़ एक जगह है जो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ जिले में है, वहाँ से आपकी चंबल नदी एंट्री करती है राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन जिलों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जिन जिलों से होकर बहती है उन जिलों का नाम है यहाँ पर, देखिए, चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से एंट्री करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ जिले में एंट्री होती है, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर, इन जिलों से बहती हुई ये चंबल नदी कहाँ चली जाती है? यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में मिलती है यमुना नदी में जाके, और यमुना गंगा में, और गंगा नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जिन राज्यों से होकर बहती है उन राज्यों का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मध्य प्रदेश से ये निकलती है ना, और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में जो कि यमुना में जाके मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो 3 राज्यों में बहती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी हैं वो है आपके यहाँ पर कोठारी, पार्वती भी है, बनास, बेडच और काली सिंध। ये सभी जो नदियाँ हैं ये आपकी जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी की? चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। राजस्थान का औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन आया है काफ़ी बार। तो ये आपकी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा शहर, ठीक है। चंबल जो नदी है, अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम है चरणवती, ठीक है ना। चरणवती ये आपका चंबल नदी का प्राचीन नाम है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम क्षेत्र है आपका यहाँ पर खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। जो खमनोर की पहाड़ी है ये कहाँ पर है? राजसमंद जिले में, यहीं से आपका बनास नदी का उद्गम होता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से बनास नदी द्वारा अपवाहित जिले के हैं। जो अपवाहित जिले हैं बनास नदी के द्वारा वो हैं आपके यहाँ पर राजसमंद, चित्तौड़गढ़,
भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। ये जो सभी जो ज़िले हैं ये आपके बनास नदी द्वारा अपवाहित ज़िले हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बनास नदी किस स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बनास नदी कौन सा स्थान है जहाँ पर ये बनास नदी आपकी चंबल नदी में जाके मिलती है। तो उस स्थान का नाम है आपका रामेश्वर यानी सवाई माधोपुर। रामेश्वर एक जगह है जो आपकी सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर जाकर ये जो चंबल ये बनास नदी है वो चंबल नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, उस नदी का नाम है बनास नदी। ठीक है। जिसकी लंबाई पूछे तो वो है आपकी 480 किलोमीटर। ठीक है ना, लंबाई भी पूछ सकते हैं इसकी, 480 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से बनास नदी की सहायक नदी पूछे तो बनास नदी की जो सहायक नदी कौन कौन सी है तो आपको याद रखना है, मैनाल, कोठारी और बेड़च और खारी। ये आपकी बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं, आपको याद रखना है। टोंक, सवाई माधोपुर नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं तो आपको याद रखना है टोंक और सवाई माधोपुर ये दोनों जो नगर हैं, स्टेट ज़िले हैं, ये आपके दोनों ज़िले बसे हुए हैं आपके कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। ठीक है, ये भी आप इसमें याद रखना है। लूनी नदी का जो उद्गम होता है ये होता है आपका गोविंदगढ़ अजमेर से। ठीक है ना, गोविंदगढ़ नाम की जगह है अजमेर, वहाँ से ये आपकी लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। गोविंदगढ़ के निकट में जो सागरमती और सरस्वती नामक दो जल धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है, ये आप इसमें याद रखें। लूनी नदी द्वारा अपवाहित जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं तो वो हैं आपके अजमेर है, नागौर है, पाली, जोधपुर और बाड़मेर, जालौर। ये सभी आपके लूनी नदी के द्वारा अपवाहित ज़िले हैं जहाँ से ये नदियाँ यहाँ इन ज़िलों से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका लूनी नदी का जो समापन होता है ये कहाँ होता है तो समापन होता है लूनी नदी का कच्छ की खाड़ी में, ये आपको याद रखना है। कच्छ की खाड़ी में लूनी नदी का समापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल बाड़मेर के किस स्थान तक मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। तो बाड़मेर का स्थान है जिसका नाम है आपका बालोतरा। जो बालोतरा है, नया डिस्ट्रिक्ट बना बालोतरा, ये बालोतरा तक इसका जल होता है मीठा, लेकिन उसके बाद इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लूनी नदी की सहायक नदियाँ पूछी जाए। तो लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, शुकड़ी, शागी और गुइया। ये आपकी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। माही नदी का उद्गम स्थल है तो माही नदी का उद्गम है आपका विंध्याचल पहाड़ी है। ठीक है ना, वहाँ से ये निकलती है आपकी माही नदी। तो विंध्याचल पर्वतमाला ये आपकी मध्य प्रदेश में है जहाँ से ये माही नदी निकलती है। राजस्थान में माही नदी के द्वारा अपवाहित जिले कौन कौन से तो राजस्थान में डूंगरपुर, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान में माही नदी कहाँ से होकर गुजरती है, डूंगरपुर से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। माही नदी का जो समापन होता है तो वो समापन होता है आपकी खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में आपकी माही नदी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 30 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर देखना है। पूछा जा रहा है कि उद्गम स्थल पूछ रहे हैं, ये नदियाँ हैं। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल हमें पता है कहाँ से होता है भाई, चंबल नदी का उद्गम होता है, आपको सबको पता है कहाँ से होना चाहिए, तो आपको इन मिलान करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो होती है जाना पाव की पहाड़ी, कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, वहाँ से ये आपकी चंबल नदी निकलती है। और जो बनास नदी आपकी निकलती है खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना, लूनी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपकी नाग पहाड़ी से निकलती है। वहीं आपकी माही नदी ये आपकी मऊ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना, ये इनका उद्गम स्थल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर भी हमें मिलान करना है। नदियाँ दे रखी है उसके उपनाम है, जैसे चंबल नदी का उपनाम क्या है तो ये चौड़वती है। ठीक है ना, इसमें हमें गलत छांटना है, तो पहला तो सही है। बनास नदी का जो उपनाम है ये लवणवती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी माही का जो उपनाम है वो कांठल की गंगा है और बाण गंगा को हम अर्जुन की गंगा कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो माही नदी है ये जो है आपका ये कांठल की गंगा कहलाती है और अर्जुन की गंगा कहलाती है बाण गंगा। ठीक है ना, और बनास यहाँ पर ये इसका सुमलित यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। बनास नदी का जो इसको हम बनास तो वैसे वन वन
तो वन की आशा या फिर वन की आशा भी हम इसको कह सकते हैं, ये इसका उपनाम है, ठीक है ना, बनास का। तो आपको सारे उपनाम याद हो गए। चंबल का उपनाम चरणवती, बनास का वन की आशा, माही का कांठल की गंगा, बाण गंगा तो अर्जुन की गंगा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपके। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की पहाड़ी या बैराट की पहाड़ी वहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी बाणगंगा नदी, ठीक है ना। अगला है आपका, किस नदी का पानी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान नम भूमि निर्माण करता है? तो ये करता है आपकी बाणगंगा नदी का। जो बाणगंगा नदी का जो जल है वो आपका राष्ट्रीय जो यहाँ पर जो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है इसके नम भूमि प्रदान करने के काम आता है आपका बाणगंगा नदी का पानी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? अभी हमने जस्ट पढ़ा, अर्जुन की गंगा कौन है? आपकी बाणगंगा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35। देखिए 35 जो क्वेश्चन है वो है आपका, किस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत जो प्रदेश की जो शिवालिक श्रेणी है वहाँ से होता है? तो ये कौन सी नदी है ये पूछा गया है। तो वो नदी है आपकी घग्गर नदी। आपको याद रखना है कि घग्गर नदी ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम है वो आपका हिमाचल प्रदेश में हिमालय प्रदेश की एक पहाड़ी है जिसका नाम है शिवालिक श्रेणी, वहाँ से उस श्रेणी से निकलती है नदी घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो घग्गर नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती है उस जिले का नाम है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में ही एंट्री करती है घग्गर नदी, ठीक है ना। घग्गर नदी राजस्थान में अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह है कहाँ भूमिगत हो जाती है ये पूछा गया। इसका अंत किस केंद्र पर होता है? तो वो होता है आपका गंगानगर में, ठीक है ना। हनुमानगढ़ में एंट्री करती है और गंगानगर में ये भूमिगत हो जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। अगला है आपका, किस नदी का प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है? तो ये माना गया है आपका यहाँ पर घग्गर नदी का। तो घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं, ठीक है ना। जो घग्गर नदी का तल है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली। अगला क्वेश्चन है, किसने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो जो नदी घाटी जो परियोजनाएं बनाई ये जो सभी इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इन परियोजनाओं को भारत के आधुनिक मंदिर कहा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन जो कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो यहाँ पर राजस्थान में जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो है आपकी चंबल परियोजना, बिशलपुर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। ये जो परियोजनाएं हैं ये आपकी राजस्थान में प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो भाई कौन से राज्यों की संयुक्त रूप से परियोजना बनाई गई चंबल परियोजना? तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों से मिलकर हमने चंबल परियोजना बनाई, ठीक है ना। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल बांध कितने बनाए गए? तो इसके अंतर्गत हमने 4 बांध बनाए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है ना, 4 जो बांध बनाए इनका सही क्रम कौन कौन सा है? तो सबसे पहले जो बांध बना वो है गांधी सागर बांध, फिर बना राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज सागर बांध। तो इस तरह से 4 बांध बने चंबल नदी पर, ठीक है ना, आपको याद रखना है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 4 बांध हमने चंबल नदी पर बनाए। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल नदी पर राजस्थान में निर्मित बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज सागर बांध। तो सभी जो बांध हैं ये क्या है? चंबल नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, चंबल नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 45। बांसवाड़ा में माही नदी पर कौन सी परियोजना है? बांसवाड़ा में माही नदी पर परियोजना बनाई, ठीक है ना, बांसवाड़ा के अंदर। तो उस परियोजना का नाम पूछा गया है, वो है माही बजाज सागर परियोजना। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी है? ठीक है ना, तो वो है आपकी यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से किस परियोजना का निर्माण किया गया। टोंक जिले में भी हमने एक परियोजना बनाई जो टोडा रायसिंह नगर के पास बनाई, बीसलपुर गांव में बनाई, ठीक है ना। कहाँ पर है ये बीसलपुर गांव, टोडा रायसिंह, ये आपके टोंक जिले में है। यहाँ पर एक परियोजना बनाई, उस परियोजना का जो नाम है वो है आपका बीसलपुर परियोजना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनी। तो बीसलपुर परियोजना जिस नदी पर बनी उस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। ये भी आप इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले को बीसलपुर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है। तो बीसलपुर परियोजना से जो जिन जिलों को पेयजल की आपूर्ति हो रही है, जिन जिलों में, वो है आपका जयपुर, टोंक और अजमेर। इन तीनों जिलों को आपको यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना है ये आपकी गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया। जिस नदी पर इसका निर्माण किया गया है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों से निर्मित संयुक्त रूप से परियोजना बनाई, उस परियोजना का जो नाम है वो है आपका यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है ना, जो कि नर्मदा नदी पर ये बनाई गई। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित का जो कथन है इन पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन नीचे गए कोड के अनुसार यहाँ पर देना आपको। तो बताइए पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका यहाँ पर कौन सा है, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना का निर्माण किया गया, ये भी यहाँ पर सही है। वहीं पर आपका यहाँ पर उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना का निर्माण किया गया, ये भी आपका यहाँ पर सही है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर व्यास परियोजना निर्माण किया गया, ये आपका गलत है, ठीक है ना। जो प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर व्यास परियोजना नहीं बनाई बल्कि जाखम परियोजना ही ये आपका निर्माण किया गया, आपको याद रखना है। व्यास का नहीं किया गया, किसका किया गया, जाखम का किया गया, ठीक है ना। जाखम नदी पर बनी जाखम परियोजना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका यहाँ पर 54 क्वेश्चन है आपका राजस्थान में पाए जाने वाले पारंपरिक जल स्रोत कौन से। तो या कुएं, बावड़ियाँ, जोहर, टाँके या खड़ीन, ये सभी प्रकार के जो पारंपरिक जल के सोर्स हैं ये आपको याद रखना। टाँका जो साधन है, टाँका किस लिए है, भूमिगत जल प्राप्ति का है या वर्षा जल संग्रहण का है, सिंचाई का है। तो टाँका सभी प्रकार के कार्य यहाँ पर करता है। टाँका ऐसा नहीं है क्योंकि टाँका से सिर्फ हम वर्षा जल की आपूर्ति ही कर पाते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वर्षा जो जल है उसका संग्रह करने के लिए हम टाँका बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण हेतु खडीन का प्रचलन किस जिले में सर्वाधिक हुआ। जल का संरक्षण करने के लिए हमने खडीन का प्रयोग किया। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हमें देखने को मिला खडीन, तो वो देखने को मिला हमें मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो कि कहाँ देखने को मिला, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस सोर्स से होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है तो वो सोर्स है आपका कुएं और नलकूप। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है राजस्थान के अंदर तो वो कुएं और नलकूप के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई की जल संरक्षण दृष्टि से उत्तम विधि कौन सी है। तो सिंचाई की जो जल संरक्षण दृष्टि से उत्तम जो विधि है उस विधि का नाम है बूंद बूंद सिंचाई विधि, ठीक है ना, जिसे हम ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना, बूंद बूंद सिंचाई विधि है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वर्तमान में जल संरक्षण की प्रचलित तकनीकी कौन सी है। वर्तमान में जो है वो है आपकी यहाँ पर रूफ टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, ये दोनों प्रकार की जो यहाँ पर जल संरक्षण की प्रचलित तकनीकी हैं आपकी वर्तमान की दृष्टि से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका जल जो घर की छत पर गिर वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है, जल संचयन की ये तकनीकी कहलाती है। जो घर की छत पर हम क्या करते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा कर लेते हैं और जल को घर के नीचे बने कुएं में हम उसको वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, और उस तरह की जो तकनीक है उसको हम कहते हैं यहाँ पर रूफ टॉप जल संचयन। क्या कहते हैं, रूफ टॉप जल संचयन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस
किसे झीलों की नगरी कहते हैं? तो झीलों की जो नगरी है वो कहलाती है आपकी यहाँ पर उदयपुर। उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी ऐसी झील जो मानव ने बनाई है, ये कृत्रिम झील जिससे हम बोल सकते हैं, तो वो जो झील है उस झील का नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील, जो मानव निर्मित सबसे बड़ी है मीठे पानी की झील, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील के बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और असत कथन को यहाँ पर हमें छांटना है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर जो जयसमंद झील का जो निर्माण है मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने करवाया, बिल्कुल सही है, जो कि 1687 से 1691 तक ये कार्य किया और गोमती नदी पर ये कार्य ये पर हुआ है। यहीं पर आपकी गोमती नदी पर ही ये आपकी जयसमंद झील का निर्माण किया गया। अगला जो ऑप्शन है वो है, राजस्थान की मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसे डेबर झील के नाम से भी जानते हैं, ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इस नदी के किनारे नटने का चबूतरा है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा कि इस नदी को डेबर झील के नाम जानते हैं, सही है, लेकिन इस नदी के किनारे नटने का चबूतरा नहीं है। इस नदी के जो किनारे पर इस झील भारत में गोविंद सागर झील के बाद मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। तो भारत में जो गोविंद सागर एक झील है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। गोविंद सागर झील कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है मानव निर्मित, वो यही है आपकी जयसमंद झील, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वो है आपका यहाँ पर 64, किस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था पहले, नौ चौकी कहते हैं उत्तरी भाग को, तो किस झील के? वो है आपका यहाँ पर जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद। इस जयसमंद झील का जो उत्तरी भाग है इस जयसमंद झील का, उस उत्तरी भाग को हम कहते हैं नौ चौकी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो झील है, एक प्राकृतिक झील है, उस झील का नाम है आपका नक्की झील। तो ये नक्की झील कहाँ है? ये आपकी सिरोही में है, माउंट आबू क्षेत्र पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है ना, ऊंचाई पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये आपकी नक्की झील। अजमेर जिले में स्थित झील कौन सी है? आना सागर भी अजमेर में है, पुष्कर भी अजमेर में है। तो ये दोनों जो झीलें हैं ये आपकी अजमेर में ही स्थित है। पुष्कर झील धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर 67, जो यहाँ पर मिलान करना है आपको, असंगत यहाँ पर युग्म को छांटना है। मिलान हुए हैं, झील हैं और इधर जिले दिए हुए हैं, और असंगत आपको यहाँ पर टिक करना है कौन सा गलत है। गड़ीसर जो झील है ये आपकी जैसलमेर में है, सही है। ये सिलिसेट झील है जो आपकी भरतपुर में है, ये यहाँ पर गलत है। सिलिसेट झील भरतपुर में नहीं है, सिलिसेट झील आपकी अलवर में है, ठीक है। अगला है गैप सागर है, डूंगरपुर में है, और कोलायत झील ये आपकी बीकानेर में है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका जोधपुर जिले में झील कौन सी है? तो जोधपुर जिले में जो स्थित झील है उस झील का नाम है आपका यहाँ पर बालसमंद झील, कायलाना झील और उम्मेद सागर झील। ये तीनों जो झीलें हैं ये आपकी जोधपुर जिले में ही स्थित है, यहाँ आपको यहाँ पर याद रखना है। कायलाना और कोलायत झील कायलाना से जैसे नाम से एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो कोलायत झील है ये आपकी बीकानेर में, आपको याद रखना है। वहीं पर जो आपकी कायलाना झील है ये आपकी जोधपुर में है, ठीक है। और बालसमंद, उम्मेद सागर ये झीलें हैं जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? तो खारे पानी की जो झील नहीं है वो कौन सी है? तो वो है आपकी पिछोला झील। ये पिछोला झील है, ये खारे पानी की नहीं है, आपको ध्यान रखना है। बाकी सांबर, डीडवाना और लूणकरणसर ये आपकी खारे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो झील अजमेर एवं नागौर के मध्य स्थित है, जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य स्थित है, वो झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है सांबर, ठीक है ना। सांबर जो झील है ये आपकी जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य में पड़ती है सांबर झील। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म को छांटना है। देखो डीडवाना है, यहाँ पर आपका जो जिला है नागौर है, जो ये झील है डीडवाना झील कहाँ पे है? नागौर जिले में है। पचपदरा जो झील है ये आपकी बाड़मेर में है। पचपदरा कहाँ पर है? बाड़मेर में पचपदरा। पोखरण जो झील है ये आपकी जैसलमेर में है। और लूणकरणसर झील है ये आपकी जोधपुर में नहीं है। लूणकरणसर झील है वो कहाँ पर है? ये आपकी बीकानेर में है, ठीक है ना, जोधपुर में नहीं है। कहाँ पर है?
बीकानेर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मीठे पानी की झील नहीं है। तो मीठे पानी की कौन सी झील नहीं है यहाँ पर? तो वो नहीं है आपकी फलौदी, जयसमंद, गैपसागर, कोलायत। कौन सी है भैया? वो है फलौदी। ये फलौदी झील है, ये मीठे पानी की नहीं है। ठीक है ना। बाकी आपकी कोलायत झील, जयसमंद झील और गैपसागर, ये जो झीलें हैं ये आपकी मीठे पानी की झीलें हैं। फलौदी एक खारी पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थित झील नहीं है। उदयपुर में कौन सी झील नहीं है? तो उदयपुर में है आपकी यहाँ पर राजसमंद जो झील है, ये आपकी उदयपुर में नहीं है। बाकी आपकी यहाँ पर जयसमंद, फतेह सागर और पिछोला, ये तीनों झीलें आपकी कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित हैं। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई एक परंपरागत जल संरक्षण विधि है, उस विधि को हम बोलते हैं खड़ीन, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी झील है जो जग मंदिर, जग मंदिर व जगनिवास महल के लिए प्रसिद्ध है? तो जग मंदिर और जगनिवास महल के लिए प्रसिद्ध झील है, उस झील का नाम है आपका पिछोला झील। ये जो पिछोला झील है ये आपकी जग मंदिर और जग निवास के महल के लिए भी ये प्रसिद्ध झील मानी जाती है, आपकी पिछोला झील। ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन, जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आए हुए क्वेश्चन हैं। अच्छे क्वेश्चन है सारे, आपको ये अच्छे से रीड करना है, अपने दोस्तों को इसको वीडियो को भेजना। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसका नाम है आपका चैप्टर नंबर 8 होगा, और आजीविका के प्रमुख क्षेत्र इस चैप्टर का नाम है। अगले जो चैप्टर आने वाला है हमारा, इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये भेजें। ये बुक जो एनसीईआरटी की बुक हैं, उनके चैप्टर हैं, और उनसे निकले हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर उनकी सीरीज चल रही है। तो आप ध्यान रखें, 6 से लेकर 10 क्लास तक हम सभी चैप्टरों को यहाँ पर करने वाले हैं, उनके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों को इन वीडियो को शेयर करें जो राजस्थान से संबंधित एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद सभी का।